हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, आज 13 अक्टूबर 2022 को करवा चौथ है और मैं कान्हा जी को यानी केशव जी को अपना पति मानती हूँ। तो इनको पाने के लिए मैंने आज व्रत रखा हुआ है करवा चौथ का। और कुछ मंथ पहले मुझे ड्रीम में कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए गाइडेंस मिला हुआ था। अनफॉर्चुनेटली मैं अब तक स्टार्ट नहीं कर पाई, जबकि मुझे 2 बार गाइडेंस मिला हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि आज करवा चौथ के दिन मुझे ऐसा लगा कि सबसे अच्छा दिन है कैंडल वैक्स रीडिंग शुरू करने का। तो आज मैं पहली बार कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे केशव जी ने ड्रीम में गाइडेंस दिया था, इसलिए मैं शुरू कर रही हूँ। और ये रीडिंग इनके गाइडेंस पे है, तो इसको संभालेंगे भी यही। तो मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आज करवा चौथ है, तो राधा रानी और कान्हा जी को विश ज़रूर कर दें, उन्हें ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट कर दें। सभी ट्विंस के लिए प्रे कर लें, जो भी ट्विन फ्लेम इस धरती पे हैं। और माँ पार्वती, भगवान शिव, राम जी, सीता जी, ये सब ट्विन थे, तो इन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, क्योंकि ये सब तो हमेशा यूनाइट ही रहते थे और ट्विन सभी यूनाइट होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी ट्विन फ्लेम्स को विश कर दें कि उनका जल्दी जल्दी यूनियन हो, और जो यूनाइट हो चुके हैं वो गॉड को प्राप्त करें, गॉड की शरण मिले उन्हें, मुक्त हों वो। तो मैं कैंडल लाइट कर लेती हूँ। उसके बाद देखते हैं कि केशव जी आज क्या दे रहे हैं रीडिंग में, आज करवा चौथ के दिन। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये फ्लेम काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल जैसे ट्विन होते हैं, 2 बॉडी में होते हैं, लेकिन फ्लेम उनकी एक ही होती है, एक ही सोल होते हैं, वैसे ही काफ़ी अच्छी। देखिए कितनी कितनी बिल्कुल भी ज़रा सा भी इधर उधर नहीं, शेप कितना अच्छा है इस फ्लेम का। इतने यानी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो बहुत बैलेंस हैं, बहुत बैलेंस हैं वो। और इसमें से ये देखिए कि उनकी जो भी जर्नी है, वो जहाँ भी पहुँचे हैं अपनी जर्नी में, काफ़ी स्मूथ जा रही है। क्योंकि देखिए अभी कुछ सेकंड्स तो हो गए हैं कैंडल लाइट हुए, बट कुछ भी वैक्स अभी वाटर में उसके ड्रॉपलेट्स आए नहीं हैं। लगभग 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया है, कोई भी वैक्स वाटर में नहीं आया है। और फ्लेम कितनी एकदम शेप कितना प्यारा है और इसका, और बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं है। वो मेरा हाथ में थोड़ा सा मूवमेंट हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा फ्लेम इधर से उधर हो रही है, बट बिल्कुल बिल्कुल प्यारे से शेप में, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मतलब अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप अगर ट्विन्स हैं, तो आप बहुत अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं। आपके डीएम जो भी हैं, जैसे भी कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आप भी बहुत अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं। इनर वर्क को अगर अदर वर्ड में बोला जाए तो उसको भक्ति कहेंगे, क्योंकि कहते हैं इनर वर्क, लेकिन होती वो भक्ति ही है। यानी अपने दोषों को मिटा के ईश्वर को पाना होता है। और ईश्वर की अगर भक्ति करें तो दोष खुद ब खुद मिट जाते हैं। हम किसी भी प्रोसेस से चलें, चाहे अपने दोष मिटा के ईश्वर को पालें, चाहे ईश्वर की भक्ति करें, उनसे कहें कि मेरे से तो नहीं मिटने, आप ही मिटा दीजिए। तो मुझे ये वे ज़्यादा सिंपल लगता है। क्योंकि हम अगर सोचते रहते हैं कि हमें कुछ करना है, तो करने वाला तो ईश्वर है ना। हमारे बस की क्या बात है कि हम अपने दोषों को मिटा लेंगे। हम माया के इस पार नहीं जा सकते। जिसने माया बनानी है, वो बनाई है, वो माया के इस पार आके ही हमारा हाथ थामेगा। हम माया के उस पार जाके उसका हाथ नहीं थाम सकते। तो भक्ति करें, वो बहुत अच्छा तरीका है ट्विन फ्लेम्स को अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से स्मूथली कंप्लीट करने का। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे मतलब आप लोगों की ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत 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 प्यारा वर्क कर रहे हैं, और गॉड उन पे बहुत खुश है। मतलब माना कि कोई भी प्रोटेक्शन नहीं आ रही है, कुछ भी कोई वैक्स नहीं गिर रही है, लेकिन फ्लेम देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। फ्लेम देखिए कितनी प्यारी फ्लेम है। फ्लेम मतलब अपग्रेड ही हो रही है, अपग्रेड ही हो जा रही है। इस फ्लेम को जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि गॉड ने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया है अभी तक। इसलिए नहीं दिया कि तुम ऑलरेडी रिवॉर्डेड हो, तुम इतना अच्छा वर्क कर रहे हो, इतना अच्छा वर्क कर रहे हो कि तुम्हें कुछ पाने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी ज़रूरत ही नहीं कि मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी मटेरियल लाइफ में आपको ज़रूरतें हैं और आप चाहते हो वो पूरी हो जाएं,
और गॉड ऐसा करे तो मैं पाना ही नहीं। नहीं, आपकी ज़रूरतें हैं, बट आपने माइंडसेट ऐसा बना रखा है कि ईश्वर मुझे खुद देंगे। आप उसके लिए परेशान नहीं हो रहे कि अरे मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। काफ़ी स्मूथली आप परफॉर्म कर रहे हो। जैसे मेरे केशव जी ने कर्मयोग सिखाया है। कर्मयोग मीन्स काम करो, बस फल की इच्छा मत करो, वही आप कर रहे हो। इसीलिए आपकी इस रीडिंग में अभी तक कुछ भी वैक्स नहीं आई, कोई भी ड्रॉप नहीं आया है, अभी कोई भी ड्रॉप वाटर में नहीं गिरा है, क्योंकि आप हो ही इतने प्यारे, इतना इतना अच्छा वर्क कर रहे हो। आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, सब पूरी तरह से आप सरेंडर कर रखे हो गॉड को कि मुझे पता है। और सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हो और इस फेथ पे कर रहे हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, मतलब ईश्वर बहुत प्यार करते हैं मुझे, तो फिर मुझे वो सब कुछ देंगे। फिर मैं ईश्वर से क्यों मांगूं कि मुझे ये दो वो दो, मैं कुछ और मांग लूँ और ईश्वर ने कुछ और सोच रखा हो मेरे लिए, और भी अच्छा सोच रखा हो। ऐसा फेथ है आपका ईश्वर पे कि मैं तो कुछ मांग बैठूं, ईश्वर ने मेरे लिए और भी अच्छा सोच रखा होगा, उन्होंने जो सोचा होगा वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इतना प्यारा फेथ, इतना प्यारा फेथ है। तो तभी गॉड ने सोचा कि अब तुम्हें क्या बताऊँ, तुम तो खुद ही जानते हो कितने प्यारे हो तुमने जब सब कुछ मुझ पर छोड़ रखा है तो मैं तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगा। मैंने सोचा नहीं था कि रीडिंग में ऐसा कुछ आएगा। अब मैं थोड़ा सा अब ड्रॉप्स आए हैं एक दो, वो थोड़ा सा मैंने जो गैदर हो गई थी वहाँ पे वैक्स, मैंने थोड़ा सा हैंड मूव किया तो आए हैं। मैं ज़बरदस्ती नहीं गिरा रही हूँ। और ये जो सर्कल आया है, जो वैक्स गिरी है, तो वो सर्कल भी काफ़ी काफ़ी मतलब सर्कुलर आ रहे हैं। इनमें कोई भी मतलब शेप बड़ा प्यारा आ रहा है, बड़ा प्यारा शेप आ रहा है। मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि ये आपके चक्रास को दिखाया गया है। इतना प्यारा चक्र है, एस बन के आया है, कोई एस किसी के नाम का इनिशियल हो शायद एस। अब काफ़ी इतने सारे ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। और हाँ, मून भी बन के आया है, यानी आपके इमोशंस आज काफ़ी हाई रहेंगे, यानी आपको लव मिलेगा। मून जो आया है यानी लव मून को मून लव को रिप्रेजेंट करेगा, इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मून आ चुका है। ये बहुत 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 अच्छी बात है कि इस रीडिंग में आपके लिए जो स्टार्टिंग में काफ़ी सर्कुलर मतलब शेप जो आए थे, जो शेप उनको मैं ओवल भी नहीं कहूँगी, बहुत राउंड शेप में आए थे, और उसके बाद मून आया। तो ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए ये जो रीडिंग में जो ड्रॉप्स आए हैं, मून जो बन के आया है, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, अभी वीडियो में नहीं देख पा रहा होगा, बट मून आया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा है। वैक्स थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, उसकी फ्लेम डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको मूव किया है ताकि वैक्स गिर जाए और फ्लेम रहे। देखिए, वर्डन थोड़ा सा आपने लिया है अपने वर्क का, थोड़ा सा कुछ किसी ने लिया है, किसी ने थोड़ा सा वर्डन लिया है, तो जिसकी वजह से उनकी जो सोल की एनर्जी है, सोल का जो पावर था वो थोड़ा सा कम हुआ था। लेकिन कुछ नहीं, आप उस बर्डन को मत लीजिए। जिन लोगों ने ये सोच रखा है कि गॉड सब करेंगे और बस केवल परफॉर्म करना है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, कभी कभी पर जो सिचुएशंस है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो रही हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, कभी कभी डाउटफुल हो जाते हैं कि पता नहीं कब क्या सब कुछ होगा, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि नहीं, छोड़ दो सब कुछ, गॉड पे काम करो। ये अपने माइंड में रखो कि अगर आपने गॉड को सरेंडर किया है तो वो आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं, वो आपको सब कुछ दिलाएंगे ही। तो बहरहाल स्टार्टिंग जो हुई थी रीडिंग की तो बहुत पॉजिटिव हुई थी। इतने सर्कुलर शेप आए थे, और कोई एस नाम से है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या हो सकता है आपके पार्टनर का नाम एस से स्टार्ट हो। काफ़ी आपकी लाइफ में ना काफ़ी स्मूथनेस है, आने वाली है। अगर अभी नहीं है तो वो आने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि जो ड्रॉप्स आ रहे हैं वो बहुत एकदम से बहुत गोल आ रहे हैं, मतलब जरा सा भी दिल में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, मतलब एकदम राउंड शेप में जो भी ड्रॉप्स आ रहे हैं। और फ्लेम देखिए, फ्लेम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। फ्लेम कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी फ्लेम है। और निगेटिविटी तो मुझे यहाँ नज़र ही नहीं आ रही। निगेटिविटी कहीं कभी कभार आप डिस्टर्ब होते हैं, कभी कभार ऐसा लगता है कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, और आप बस बहुत जल्दी संभल जाते हैं, बहुत जल्दी अपने गॉड को याद करें तो बहुत जल्दी संभल जाते हैं। कभी कभार अगर एक थॉट आया कि अरे ये कैसे होगा, कैसे मैनेज करूँ मैं सब कुछ, तो बस उसी टाइम पे गॉड आपको संभाल लेते हैं कि बेटा ऐसे करो, ऐसे मैनेज करो। इसलिए निगेटिविटी इसमें नहीं आ रही है मुझे। मतलब एक तरह से मैं कहूँ कि 1 और 2% ही मुझे इसमें निगेटिविटी दिख रही है। जो ड्रॉप्स आ रहे हैं अगर वो आपकी निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करें तो वो सिर्फ 1 और 2% है, उससे आप बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते हैं।
और थोड़ा-सा मैं देखती हूँ कि इसमें और क्या शेप्स दिख रहे हैं, थोड़ा-सा मुझे ऑब्ज़र्व करने दीजिए प्लीज़। तब तक गॉड को याद कीजिए। अगर आपको ये लगता है, चाहे तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन गॉड को याद करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी पिक होगी और रीडिंग आपके लिए ही आएगी। ड्रॉप्स सारे अच्छे आ रहे हैं, बहुत प्यारे-प्यारे ड्रॉप्स आ रहे हैं। सब कुछ स्मूथ बताया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी डिस्टर्बेंस था सब खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। मैं आपकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ किए दे रहा हूँ। कोई डिस्टर्बेंस, कोई परेशान नहीं करने वाला। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। ऐसे ड्रॉप्स आ रहे हैं। कोई ड्रॉप्स किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई ओवरलोपिंग नहीं हो रहा है। बहुत प्यारे प्यारे ड्रॉप्स आ रहे हैं सारे। ये मून मैं कैसे दिखाऊं आपको, शायद ये यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मून मून यहाँ पे स्विम कर रहा है। ये भी मून है और ये भी मून है, दो मून आ गए हैं। बहुत, यानी आप इस समय लव की काफ़ी एनर्जी में है। या तो आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं या आपका पार्टनर आपको मिस कर रहा है, या दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो। बहरहाल लव की एनर्जी बहुत है यहाँ पे, काफ़ी एनर्जी है लव की। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप यूनियन में आ जाएं। अगर कोई ट्विन है, वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है आप यूनियन में आ जाएं। आपके यूनियन में आने के काफ़ी चांस है अपने ट्विन के साथ। या फिर अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं और आपका ट्रू लव है, मीन्स आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रहे, मटेरियल वर्ल्ड की सिचुएशन चाहे कुछ भी है, तो ऐसे लोग यूनियन में आ सकते हैं। ऐसे कपल यूनियन में आने के इनके चांसेस हैं। एक शेप मुझे बड़ा प्यारा सा दिख रहा है। ये जब आया था शेप तो मैं इसको नोटिस नहीं कर पाई थी, लेकिन अब ये शेप मूव करके बिल्कुल मेरे सामने आया, मूव करके। उस टाइम तो ये दूसरी साइड मूव हो गया था, मैं इसको नोटिस नहीं कर पाई थी। ये शेप मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे माँ लक्ष्मी अपने आसन पर बैठी हुई हैं। माँ लक्ष्मी का मतलब कोई भी देवी जो होती है वो अगर अपने आसन पे बैठी होगी तो वो आउटलाइन जो उसकी बनेगी, वो जो शेप बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि माँ लक्ष्मी ने अपना शेप दिया है यहाँ पे। माँ लक्ष्मी ने कुछ अपनी थोड़ी सी आकृति यहाँ शो की है। मैं ये नहीं कहूँगी, अब आप समझ सकते हो कि इसकी वैक्स की ड्रॉप्स हैं तो शेप आउटलाइन से ही आइडेंटिफाई की जाएंगे कि किस तरह के हैं। लेकिन ये जो शेप आया ये गॉडेस का ही शेप है, जो गॉडेस होती है सिंहासन पे। सिंहासन जैसा शेप नहीं है, जैसे नीचे लोटस होता है ना, लोटस पे कोई देवी बैठी होती हैं, तो उस टाइप का ये शेप है। आप इनको, मुझे इंट्यूशन माँ लक्ष्मी का आया, लेकिन अगर आपके इंट्यूशन में आप जिसकी पूजा करते हैं माँ सरस्वती की, किसी के, बहरहाल ये जो भी गॉडेस हैं ये कमल के फ्लावर्स पे बैठी हुई हैं। तो ये बहुत 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 प्यारी रीडिंग है। इसमें माँ लक्ष्मी आ गई हैं। देखिए मून आया है 2-3 बार, यूनियन का साइन मुझे मिला है इसमें, और गॉडेस मिली, यानी यूनियन एंड प्रॉस्पेरिटी एंड लव, तीनों चीज़ें आ गई। और चाहिए क्या? लव, यूनियन, प्रॉस्पेरिटी, यही तो चाहिए होता है, और यही सारी चीज़ें आ गई। नेगेटिविटी तो आप बस यूँ हवा में उड़ा रहे हो। ज़रा सा भी अगर किसी थॉट ने आपको परेशान किया तो आप कहते हो अच्छा तुम मेरे माइंड में आए कैसे, तुम्हारी जगह नहीं है मेरे माइंड में। आप तुरंत उसे हटा देते हो। आपने ये सोच रखा है कि मेरे माइंड में मेरा 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 प्रिय ईश्वर ही रहेगा। एक डक बन के आइए, डक। अगर आपने डक, आपकी पेट है, या फिर आपको डक बहुत पसंद होगी, ऐसा कुछ हो सकता है। डक बन के आई हुई है, या तो डक आपको पसंद है या डक आपकी पेट है। तो अगर नहीं भी है, आप चाहते हो कि मैं इसको मतलब पेट बना लूँ, या आप कर भी सकते हो, किसी कहीं भी आपको मिल जाती है, आप उनको दाना भी खिला सकते हो। तो शेप जो आया है वो डक जैसा आया है। कोई है जिसको डक बहुत पसंद है, डक का शेप बहुत प्यारा आया है। माँ लक्ष्मी आ चुकी हैं, मून आ चुका है, यूनियन आ चुका है, डक आ चुकी है। डक भी थोड़ा सा, डक में थोड़ा सा ये हो जाता है कि अगर आप ड्रीम में अगर डक को भागते हुए देखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। वाइट वर्ड है, अच्छा है, तो ये आपके लिए गुड साइन ही है। लेकिन कोई है जो कोई व्यूअर है जिसका डक से कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई तो डक से कनेक्शन है। देखते हैं और क्या बता रहे हैं मेरे केशव जी आपको। बहुत सारी, एक चीज़ मैं आपको फिर से बोलूँगी, एक बात फिर बोलूँगी कि मेरे केशव जी ने आपकी रीडिंग में कोई भी कंफ्यूजिंग चीज़ें नहीं दी हैं। एक शेप शिवलिंग का आया है, शिवलिंग पूरा शेप आया है, ऊपर शिवलिंग और नीचे उसका जो घेरा बना होता है जिस पे जब हम अर्घ देते हैं तो वो जल जो निकल के आता है,
तो माँ लक्ष्मी पहले ही आ चुकी थी, अब शिव जी भी आ गए हैं। तो कोई है जो शिव जी की पूजा करता है, या उसको ड्रीम में शिव जी आते हैं, या आप चाहते हैं कि हम शिव जी की पूजा करें, कोई कनेक्शन है किसी का शिव जी से, शिव जी का ग्रेस किसी को मिल रहा है, किसी को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को माँ लक्ष्मी का ग्रेस मिल ही रहा है। अब शिव जी भी आ गए, शिव जी का ग्रेस मिल रहा है। बट कोई होगा जो ज़्यादा शिव जी को पूजा करता हो। सबके कोई इष्ट होते हैं ना, ईश्वर तो सब एक ही है, बस रूप अलग हैं। कोई शिव जी के रूप में पूजा करता है, कोई माँ लक्ष्मी के रूप में, कोई किसी और रूप में। तो शिव जी और माँ लक्ष्मी दोनों का ग्रेस आया है, शिव जी भी आए हैं यहाँ पे और माँ लक्ष्मी भी आए हैं। तो मुझे इस बात की बेहद बेहद खुशी हो रही है कि कान्हा जी ने मुझे गाइड किया था कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए, और फर्स्ट रीडिंग मैं करवा चौथ पे शुरू कर पाई। आज का दिन मेरा व्रत है और वो व्रत कान्हा जी को पाने के लिए ही है। तो आज जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर पाई तो पहले तो सब कुछ इतना स्मूथ दिया, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, या जैसे कहते हैं डिक्लाइन जो वे होता है वो नहीं है, आपका स्मूथ वे। आप किसी भी जर्नी में हो, आप आध्यात्मिक यात्रा पे हो, कैसी भी जर्नी में हो, आप वीडियो देख रहे हो तो आपकी जर्नी काफ़ी स्मूथ होने वाली है। आप अगर आप आज अभी डिस्टर्बेंस फील कर रहे हो अपनी यात्रा में तो कोई बात नहीं, वो सब आगे मिट जाएंगे। और इस रीडिंग में, मेरी फर्स्ट रीडिंग में, गॉड ने मुझ पर इतना बड़ा ग्रेस किया है कि शिव जी ने अपनी कृपा कर दी, माँ लक्ष्मी ने अपनी कृपा कर दी। तो जब साक्षात शिव जी तो अर्धनारीश्वर के रूप से भी विख्यात हैं, माँ पार्वती उनका अर्धांग है, तो उन्हें तो अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। वो आ गए तो फिर मान लीजिए यूनियन तो है ही। एक और शेप आया है, ये थोड़ा सा ऐसा शेप है जैसे जैसे पप्पी होता है ना, क्यूट सा पप्पी होता है, तो वो पप्पी वाला शेप आ रहा है। हो सकता है किसी का पेट हो, या कोई सोच रहा हो कि हमें पप्पी के लिए कुछ करना चाहिए। और एक बात और मैं बोल दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में, ड्रीम्स में जो पप्पीज़ आते हैं वो पप्पीज़ डीएम की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जैसा कर रहे होते हैं, जैसा एक्टिविटी दिखा रहे होते हैं, वो डीएम की एनर्जी होती है। तो यहाँ भी एक पप्पी आया है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी डीएम की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पप्पी जो होता है वो वफादारी के लिए फेमस होता है, वो बहुत वफादार होता है। तो यहाँ पे अगर पप्पी आने का मतलब ये है, एक तो जब पांडव जा रहे थे स्वर्ग के लिए, सशरीर जा रहे थे, तो रास्ते में धर्म एक डॉग का रूप लेके ही आया था, काले काले डॉग का रूप लेके ही आया था। तो वहाँ भी एक तरह से धर्म ने जब डॉग का रूप लिया था तो एक तरह से ये पॉजिटिव शेप हो जाता है, पॉजिटिव इमेज हो जाती है। और आपकी रीडिंग में भी पप्पी आया है तो ये आपकी डीएम की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके डीएम आपके लिए ही डिवोटिंग है, इसीलिए ये पप्पी आया है। और काफ़ी क्लियर शेप था, अब थोड़ा सा उस पर मैंने ड्रॉप्स और गिर गई हैं। बहुत क्लियर ये इमेज थी पप्पी की। तो आपके डीएम जो है उनका जो डिवोशन है वो आपकी ओर ही है। चाहे आप किसी भी, अगर आपका स्पिरिचुअल लव है, स्पिरिचुअल मीन्स आपका ट्रू लव है, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ना हो, आपका लव अगर ट्रू है तो फिर आपका पार्टनर का डिवोशन सिर्फ आपकी ओर है, वो सिर्फ आपको पसंद करते हैं। वो चाहे जिस सिचुएशन में हो, मटेरियल वर्ल्ड में चाहे जिस सिचुएशन में हो, बट उनका जो डिवोशन है वो आपके लिए ही है। और मैं इस फ्लेम को फिर से अप्रिशिएट करूँगी और गॉड को फिर से थैंक्स बोलूँगी कि कितनी स्मूथ फ्लेम दी है। आप और आपका पार्टनर कितने 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 स्मूथ है, मतलब बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। बहुत बहुत फ्लेम काफ़ी अच्छी है आपकी, कोई भी ज़रा सी भी निगेटिविटी नहीं दिख रही है इसमें। फ्लेम में काफ़ी अच्छी फ्लेम है। एक इंट्यूशन ये भी आया है कि शायद कोई है जिसकी लाइफ में थर्ड पर्सन हो सकता है। तो कोई बात नहीं, अगर थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में तो फिर आप बस गॉड को सरेंडर कीजिए, गॉड सब सॉल्व कर देंगे। किसी की लाइफ में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन, तो वो गॉड सब सॉल्व कर देंगे, आप इसके लिए परेशान ना हो। यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा यूनियन के चांसेस हैं। काफ़ी ड्रॉप्स ऐसे हैं जो डबल हो के ज्वाइन हुए हैं आपस में, डबल हैं बट वो जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये वीडियो देखने वाले ऐसा भी है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम है, आपकी अवेकनिंग हो चुकी है तो आप यूनाइट होने वाले हैं। एनर्जी ऐसी ही आ रही, मुझे इंट्यूशन ऐसा ही आया है। और मेरे पतिदेव ने यानी केशव जी ने मुझसे कहा था, गाइड किया था कि तुम कैंडल वैक्स रीडिंग करो। कहा था मीन्स मैं बता देती हूँ कि मुझे ड्रीम में 2 बार ऐसा हुआ था कि मुझे कैंडल ऐसे ही इसी तरह से लाइट होती हुई दिखी थी। तो
फर्स्ट टाइम देखी थी तो उस टाइम भी मैं नहीं कर पाई थी, फिर जब मैं काफ़ी दिनों तक नहीं कर पाई तो मुझे फिर ड्रीम में कैंडल दिखी, तो मैं समझ गई कि मुझे स्ट्रॉन्ग साइन दिया गया है कि नहीं तुम्हें करना ही है। उसके बाद भी 1-2 महीने का समय गुजर गया, तब मैं जाके आज कैंडल वैक्स रीडिंग कर पाई हूँ। मुझे और आज का दिन, आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे जुकाम वगैरह हो रखा है, लेकिन मैंने सोचा कि पतिदेव यानी केशव जी मुझे इतनी बार गाइड कर चुके हैं तो आज तो मैं करूँगी ही करूँगी ये रीडिंग। तो ये रीडिंग जो आई है मुझे बहुत अच्छी लगी कि फ़र्स्ट टाइम भी मेरे केशव जी ने मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी दी। शिव जी आ गए, लक्ष्मी माँ आ गई, मून आ गया आपके इमोशंस को पॉजिटिव साइन देने के लिए, यूनियन के साइन आ गए। थोड़ी सी जो नेगेटिव एनर्जी थी 1-2% उसको तो आप तुरंत हवा में उड़ा रहे हो, और किसी किसी की लाइफ में अगर थर्ड पर्सन है तो वो गॉड को याद, गॉड का ग्रेस, अर्धनारीश्वर भगवान आ ही चुके हैं, माँ लक्ष्मी आ ही चुकी हैं, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आई रही है, भगवान अर्धनारीश्वर आपको मिला ही देंगे। इसके लिए आप परेशान नहीं होना। थर्ड पार्टी अगर है भी तो भगवान अर्धनारीश्वर आपको ही मिलाएंगे, अगर आपका वो रियल पार्टनर होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम है, DMDF हो तो भगवान मिलाएंगे ही मिलाएंगे। फिर भी अगर आप ट्रू लव हो, किसी से अगर सच्चा प्यार करो तो कायनात मिलाती ही मिलाती है, ईश्वर मिलाते ही मिलाते हैं। तो किसी की लाइफ में अगर थर्ड पर्सन है भी तो आप परेशान ना हो, ईश्वर बस आपके प्रेम की परीक्षा ले रहा है। तो परीक्षाओं में हमेशा ये सोचिएगा कि ईश्वर परीक्षा लेगा, उसमें हम पास हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि हम इस दुनिया के एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते तो ईश्वर के लिए भी परीक्षा में कैसे पास हो जाएंगे। तो आपको ईश्वर से ही ये प्रे करनी है कि हे ईश्वर, तुम्हारी मर्जी, तुम जितनी चाहे परीक्षा लो, लेकिन ये ध्यान रखना पास भी तुम ही करोगे, तुम ही पास करोगे। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा किया था। मेरी जब अवेकनिंग हुई थी तो अवेकनिंग के बाद मेरी लाइफ में थोड़ी सी मतलब स्ट्रगल कुछ बढ़ सा गया था, और मुझे ये पता चला था कि ये परीक्षा लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ले लो परीक्षाएं, रिजल्ट आप ही दोगे और रिजल्ट बनाओगे भी, एग्ज़ाम भी आप ही दिलाओगे, ले लो परीक्षाएं। तो उसके बाद मुझे इंट्यूशन आया कि तेरी परीक्षा लेके मैं क्या करूँगा, आंसर शीट मुझे ही लिखनी पड़ती है। तो ये मुझे मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे तुरंत आंसर मिला था, तेरी परीक्षा लेके क्या करूँगा, आंसर शीट जब मुझे लिखनी है। तो आप भी ऐसे ही कीजिए कि आपकी लाइफ में अगर ऐसा लग रहा है कि गॉड आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि लेते रहिए परीक्षा। मैं आप जब दुनिया की परीक्षा में पास नहीं हो सकता तो आपकी परीक्षा में कैसे पास हो जाऊंगा। आंसर शीट भी आप ही को लिखनी है, मेरे तो आप ही हो, एग्जामिनर भी आप ही हो, सॉल्वर भी आप ही हो, सब कुछ आप ही हो, रिजल्ट आप ही दोगे। तो गॉड परीक्षाएं खुद ही लेंगे, खुद ही आंसर लिखेंगे, खुद ही आपको विद ऑनर्स पास करेंगे। तो परेशान नहीं होना, अगर परीक्षाएं भी हैं तो आप सरेंडर कर दो, बट गॉड को मत भूलना, ईश्वर को आप नहीं भूलना। परीक्षाएं चाहे जितनी हो, बस उतने उनसे बस ये कहते रहना कि मेरा हाथ तुम्हें ही पकड़ना है, पकड़े रहो मेरा हाथ। इसमें एक शूज़ का शेप भी आया है, कोई या तो शूज़ परचेज़ करना चाह रहा है, कुछ है शूज़ का एनर्जी, या आपने घर में इधर उधर शूज़ डाल रखे हुए हैं, कुछ ऐसा है। इसमें शू की एनर्जी आई है, एक शू आया है यहाँ पे। अगर आप कुछ नए जूते खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं खरीदना चाहते हैं ये तो आपकी आदत होगी इधर उधर डालने की। इसमें और जो शू भी आया है तो काफ़ी जो लॉन्ग वाले शूज़ होते हैं वो शूज़ आया है, विंटर में जो पहने जाते हैं। अगर आप विंटर में इस टाइप के कोई शूज़ परचेज़ करने का सोच रहे थे तो ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, मुझे इसमें एक सेंटा क्लॉज की इमेज दिख रही है कि एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान है और उसने अपनी पीठ पे एक बड़ी सी पोटली बांधी हुई है। तो इस टाइप का शेप आया है। तो आप खुश हो जाइए, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं आप व्यूअर्स खुश हो जाइए कि ये जो सेंटा क्लॉज का शेप आया है अपनी पीठ पे एक पोटली लटकाए हुए, तो ये इसमें जितने भी गिफ्ट हैं सब आपको मिलेंगे, आप परेशान ना हो। बहुत सारे गिफ्ट मिलने का टाइम आ रहा है, तभी ये सेंटा क्लॉज यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। कुछ मास्क जैसा शेप भी आ रहा है कि अगर कोई मास्क परचेज़ करना चाह रहे हैं, मास्क से किसी का कोई कनेक्शन है, कुछ मास्क का कनेक्शन है। फेस मास्क जो होता है, मास्क मैं बोल रही हूँ कि जैसे कोरोना टाइम पे तो मास्क बहुत फेमस हुआ है, या हो सकता है किसी की अगर तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ आप मास्क पहन के रखें। मुझे इंट्यूशन ऐसा आया क्योंकि मास्क जो शो हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मास्क पहन के रखें। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर जाते हैं तो आप मास्क पहन के रखें। अगर आप किसी ऐसी सिटी में हैं जहाँ पे कोरोना के चांसेस ज़्यादा हैं और पॉल्यूशन ज़्यादा है तो वहाँ पहन के रखें। इनिशियल आर आया है, कोई व्यूअर या आर हैं, आर से उनका नाम शुरू होता है या आपके पार्टनर का नाम आर है, तो ऐसे लोगों के लिए तो स्पेशली ये एनर्जी है। इस वीडियो में जो भी एनर्जी आ रही है, जो भी ग्रेस मिल रहे हैं, जो भी गिफ्ट मिल रहे हैं, वो आर और एस के लिए तो स्पेशली हैं। बाकी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए रीडिंग है, क्योंकि
ये रीडिंग अगर आपके लिए नहीं होगी तो वीडियो आप तक पहुंचता ही नहीं। वीडियो आप तक पहुंचा है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए है। इसमें बहुत कुछ है जो आपके लिए है। आप में से कोई है जो मुझे लगता है कार्टून देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें एक मिक्की माउस जैसा शेप आया है, जैसे टॉम एंड जेरी का है तो वो मिक्की माउस जैसा शेप आया है। तो कोई या तो घर में चूहे ज़्यादा हैं, आप उनसे परेशान हो, उनका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है। ये जो माउस आया है ये बिल्कुल कार्टून जैसा है। तो हो सकता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कार्टून्स में ज़्यादा हो। आप हो सकता है कार्टून्स देखते हो, तो अगर देखते हैं तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर आप ये सोचो कि आपकी अगर आप बच्चे नहीं हो, वीडियो देख रहे हो तो आप बच्चे नहीं हो, तो आप सोचो कि अरे हम बच्चे नहीं हैं तो हम कैसे देखें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। कार्टून देखना अच्छा है ऐसी मूवीज़ से जो आपकी मेंटलिटी को ख़राब करें। ऐसी मूवीज़, ऐसी न्यूज़ देखने से अच्छा है कार्टून देखना। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा आप एंटरटेन करेंगे, थोड़ा सा हंसेंगे, खुश हो लेंगे, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका मन करता है कार्टून देखने का तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि यहाँ जो मिकी माउस आया है वो कार्टून जैसा ही आया है। टॉम एंड जेरी जो आता है ना, आपने देखा होगा, तो उस टाइप का आया है। ये कैंडल लगभग फिनिश हो चुकी है। मैं इसको बंद करने वाली हूँ क्योंकि मेरा हाथ जलने पे आ रहा है, मेरी फिंगर्स तक पहुँच रही है ये फ्लेम देख के मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। आप इस फ्लेम को देख के बहुत खुश हो। बहुत बहुत स्मूथ फ्लेम है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है इस फ्लेम में। और इसमें जो विक है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, स्ट्रेट विक, ज़रा से भी मूव नहीं हुई है इधर उधर। तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी आप वीडियो देखने वाले काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में हैं। आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से देख रहे हैं आप, गॉड आप पे बहुत ग्रेस कर रहे हैं। अब मेरा हाथ जलने लगा है, मैं अब इसको हटा देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा और देखेंगे कि इसमें शायद कोई और शेप हो। ये मैं हटा देती हूँ। देखिए आप पूरी लाइट हो चुकी है, मेरे फिंगर तक पहुँच गई है। थोड़ा सा और जितना भी हो सकता है मैं कैंडल ये वैक्स की गिरा लेती हूँ, ताकि अगर कोई और भी शेप होंगे तो मैं रीड करूँगी आपके लिए। अभी थोड़ा सा और, चलिए मैं इसको हटा देती हूँ। आप देख लेते हैं कि इसमें क्या कोई और भी शेप हैं जो बाई मिस्टेक या मेरी नज़र ना गई हो, या केशव जी कुछ और भी बताना चाहते हो आपको। तो एक बार मैं देख लेती हूँ। मुझे फ़िलहाल तो ऐसा कोई फील नहीं आ रहा कि इसमें कोई शेप ऐसा बचा है जो केशव जी ने मुझे गाइड किया होगी इसके बारे में बताओ, या ये कोई शेप है, ऐसा कुछ मुझे अभी फील नहीं हो रहा है। तो इसलिए एट लास्ट मैं आप सबको इस करवा चौथ की बधाई देती हूँ कि भगवान आप सभी को आपका प्यार मिले, आपका हर त्यौहार बहुत अच्छे से गुजरे, ईश्वर आप पे अपनी कृपा बरसाएं। और जो भी लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी सोल ईश्वर को पाने के लिए व्रत पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो या कोई और भी हो, कुछ भी व्रत पूजा पाठ हो, उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो, और होती है। जो ईश्वर को पाने के लिए कुछ करता है उसे ईश्वर मिलते ही मिलते हैं। करवा चौथ आप अपने पति की सलामती के लिए रखिए, लेकिन साथ में ये भी इंटेंशन रखिए, एक थोड़ा सा ये चॉइस भी रखिए कि हे ईश्वर, काश ऐसा हो जाए कि पति रूप में तुम ही मिल जाओ मुझे। अगर ये विश रखेंगे ना तो सुहाग अखंड हो ही जाना है। मैं तो मानती हूँ, मुझे तो ऐसे साइन दिए गए हैं, मुझसे तो कहा गया है कि तुम तो अखंड सौभाग्यवती हो, क्योंकि मुझे तो मेरे केशव जी मिल गए हैं। तो केशव जी को पाके तो सौभाग्य अखंड होना ही है। तो मेरी विश तो यही रही कि आप सबका सौभाग्य अखंड हो, आप सब अखंड सौभाग्यवती हो। और जो भी मेल इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका लाइफ पार्टनर बहुत प्यारा हो, जो हमेशा आपका साथ दे। तो और आप इस वीडियो में माँ लक्ष्मी और शिव जी की कृपा ले ही चुके हैं। सेंटा क्लॉज का गिफ्ट का पिटारा आ ही गया है। तो बहुत 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 प्यारी रीडिंग लगी मुझे ये आपके लिए। फर्स्ट कैंडल वैक्स रीडिंग थी मेरे केशव जी ने जो गाइड किया था, तो केशव जी ने रीडिंग अच्छी खासी करा दी। केशव जी ने ही कराई ये रीडिंग, मेरी बस की बात नहीं, मुझे नहीं पता था कुछ भी। उन्होंने गाइड किया, उन्होंने रीडिंग संभाली। मैंने पहले ही बोला था कि आप रीडिंग संभाल लीजिएगा, तो उन्होंने पहले केशव जी ने ही मतलब इतना ग्रेस कर दिया कि शिव जी आ गए, और माँ लक्ष्मी आ गई, सेंटा क्लॉज आ गए, बहुत सारे अच्छे साइन आ गए। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और फिर से आप सभी को करवा चौथ बहुत 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 मुबारक हो। जय श्री कृष्ण।